दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़े एक ऐसे बेसिक रूल के बारे में बताएंगे जो आपको लाइफ के किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बनने के लिए मदद करेगी। चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला है दोस्तों, इतिहास से सीखें। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड्स को देखिए। आप ये देखिए कि वो कंपनी पिछले कुछ सालों में कैसी परफॉर्म कर रही है। दोस्तों बहुत से लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में इसीलिए अपना सब कुछ गवा देते हैं क्योंकि वो लोग इतिहास से समझते नहीं है या इतिहास से कुछ सीखते नहीं है। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा कि पास्ट में कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण बहुत से लोगों का पैसा डूब गया है। बहुत से ऐसे इन्वेस्टर हैं जो रातों रात कंगाल हो गए या फिर कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा ऊपर से नीचे स्तर तक आ गए। दोस्तों इसका बहुत ही बड़ा कारण ये होता है कि वो लोग इतिहास से कुछ भी नहीं सीखते हैं। आप जब इतिहास के या पास्ट के ऐसे रीजंस को फाइंड आउट कर लेते हैं जो कंपनी के डाउन होने के कारण आपको लॉस करवा सकती है तो आप उससे बच सकते हैं। दोस्तों अगर आप इतिहास से नहीं सीखते हैं तो इतिहास खुद को दोबारा रिपीट करती है, और अगर आप इतिहास से सीख जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि आपको पता होता है कि पास्ट में किस तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया या किस तरीके से कौन सा ऐसा कारण था जिससे फाइनेंशियल क्राइसिस आई और कंपनी ठप हो गई। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको हर कंपनी के या जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड को देखना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि पिछले कुछ कंपनियों ने ऐसे क्या गलती किए थे जो कि वो पास्ट में फेल हो गए। क्या ऐसी गलती थी जो इतिहास के कारण इतिहास में उन कंपनियों ने की थी जिसके कारण वो आज दिखाई भी नहीं देते। दोस्तों अगर आप इतिहास को अच्छे से नहीं समझते तो फिर आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको उन चीज़ों को देखना चाहिए इतिहास में जो सक्सेसफुल हुए हैं, और उन चीज़ों को भी देखना चाहिए जो सक्सेसफुल नहीं हुई है, क्योंकि दोनों से आप कुछ सीख सकते हैं। चलिए इसके दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा है दोस्तों, आप इस फार्मूला को अपनी लाइफ में कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा पाना चाहते हैं जो ऑलरेडी किसी ने पा लिया है तो उसका एक हिस्ट्री होता है, उसका एक पास्ट होता है जो आपको इंटरनेट से या किसी भी बुक से या उनके इंटरव्यू से या उनकी लाइफ स्टोरी से आपको मिल सकता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है। दोस्तों अगर आप इतिहास से सीख जाते हैं, उन लोगों के मिस्टेक से सीख जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि आप वही मिस्टेक दोबारा नहीं करते हैं, और उन लोगों से वो चीज़ सीख जाते हैं जो उन्होंने कई साल के एक्सपीरियंस से हासिल की होती है। इसका मतलब है कि आप किसी व्यक्ति के पूरे ज़िंदगी भर के एक्सपीरियंस से वो सीख सकते हैं जो आपको बहुत ही कम टाइम में मिल जाता है। दोस्तों किसी आदमी के पूरे जीवन काल का जो भी सारांश है वो आपको कुछ समय में ही मिल जाता है। इससे बहुत ज़्यादा फायदा आपको होता है। इसलिए आपको इतिहास में या पास्ट में इंटरेस्ट लेना चाहिए। आप अगर सक्सेसफुल भी होना चाहते हैं तो उन लोगों को इतिहास पढ़िए जो सक्सेसफुल है, या उन लोगों की स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए जो फ्यूचर में कुछ नया करना चाहते हैं और जो हिस्ट्री में पहले ही कुछ बहुत बड़ा कर चुके हैं। अगर आप इलोन मस्क से कुछ सीखना चाहते हैं तो उनसे ये सीखिए कि वो पास्ट में किस तरीके से काम कर रहे थे, उनकी सोचने की क्या स्ट्रेटेजी थी और किस तरीके से वो काम करते थे। और वहीं अगर आप उनके फ्यूचर को भी देखें तो आपको उनका फ्यूचर उनके पास्ट से ही मिलता जुलता मिलेगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी इंसान ज़्यादा नहीं बदल सकता है, वो अपने एक पैटर्न पर चलते ही रहता है। जिस तरीके का उसका माइंडसेट होता है वो उसी तरीके से चलते रहता है। अगर आप किसी इंसान के पास्ट को ठीक से समझ जाए तो आप उसके फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसे ही दोस्तों डेटा साइंस कहते हैं। अगर आप डेटा साइंटिस्ट हैं या आप जानते हैं कि डेटा साइंस क्या होता है तो इसका मतलब है आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। आप जब कोई भी ऐसा ऑनलाइन काम करते हैं उसका डेटा स्टोर होता है और दोस्तों उसी डेटा से आपका पर्सनालिटी प्रेडिक्ट किया जाता है। इसे ही कहते हैं इतिहास से सीखना। जब कोई कंप्यूटर आपके पास्ट रिकॉर्ड को अच्छे से एनालाइज कर लेती है तो वो आपके फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकती है। वो आपके ऐसे ऐसे रिकमेंडेशन दे सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो आपके पास्ट के हैबिट को और आपके रियल पर्सनालिटी को समझ चुकी है। इसलिए आप बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया से एडिक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो आपके हिस्ट्री को पूरे अच्छे तरीके से सीख जाती है और आपके हिस्ट्री का उसे हर चीज़ पता होता है। इसलिए आप उसी चीज़ में ट्रैप रहते हैं। दोस्तों अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको हिस्ट्री से बहुत कुछ सीखना चाहिए। आपको वो भी सीखना चाहिए जो काम करती है और वो चीज़ें भी सीखना चाहिए जो काम नहीं करती है।